योगी सरकार ने इस ढोलक को ओडीओपी में रखा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ढोलक लिया है, तो तब से ढोलक जो है थोड़ी सी चमकी है। ऐसा नहीं है, योजनाएं भी अच्छी है सरकार की। सब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो लोगों को लोन की समस्या थी तो वो 25% सब्सिडी के साथ सरकार ने लोन भी दिया है, और इसको जो है कर मुक्त रखा गया है, जो बहुत अच्छा कदम है। इस ढोलक के लिए संजीवनी साबित हुआ है कर मुक्त के। ढोलक में पहले कई बार जो है स्टार्टिंग में जीएसटी लगा दी गई थी, पर उन्होंने फिर उसको कर मुक्त किया गया। आम के बागात बहुत थे, आम के नाम से मशहूर था, और रोहू मछली। अमरोहा का नाम जो पड़ा, अमरोहू से अमरोहा पड़ा। तो आम के बागात होने की वजह से लोग ढोलक पहले सोचते होंगे किसी जमाने में 300-400 साल पहले उन्होंने एक ढोलक हाथ से बनाई, वो बजानी शुरू करी। तो धीरे धीरे वो पहले हाथ से बनती थी, चलती आई। मैं जो 60 साल पहले आया हूँ, लेकिन मुझसे भी 30 साल से पहले एक धांधू नाम का आदमी था, रहमान की मशीन थी यहाँ पे जड़ बाजार में, उस पर काम करता था वो। उसने अपने दिमाग से ये मशीन बनाई। जैसे जैसे काम बढ़ा, अब दिक्कत लकड़ी की आ रही है, क्योंकि आम और शीशम पर पाबंदी है, और आम के बागात आसपास जितने थे कट गए, बहुत सारे थोड़े बहुत रह गए, तो आम की लकड़ी की दिक्कत आती है। तो हमने आम की लकड़ी के बजाय चिनमिन की लकड़ी शुरू करी काम करनी, और पॉपुलर की। तो हमारे सामने कुछ दिक्कत आई, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से मिला था मैं सन 17 में। मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान में अमरोहा के अलावा ढोलक कहीं नहीं बनती और हमें परेशानी है कुछ। कहने लगे अच्छा अमरोहा में बनती है। तो उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अमरोहा को ले लिया। उसके बाद हमारे थोड़ा सा नाम होना शुरू हुआ, थोड़ा और प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। उसके बाद में हमें परेशानी आई कि मंडी समिति वाले बोले हम आपको मंडी लाइसेंस देना पड़ेगा आपको। हमने कहा हम तो लकड़ी लाते हैं और ढोलक बना देते हैं। तो नहीं जी हमारे यहाँ तो लॉ है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा, उन्होंने फौरन जैसी हमारी चिट्ठी पहुंची होगी 8-10 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर आ गया कि मंडी समिति कोई नहीं ली जाएगी, कोई मंडी लाइसेंस नहीं होगा लकड़ी वालों ढोलक वालों पे। हमें सहूलियत मिल गई। उसके बाद एक परेशानी आई जंगलात से। जो लकड़ी परमिट वाली थी उस पर तो रवन्ना था ही, लेकिन परमिट के अलावा भी जो किसान गन्ने खेत की गन्ने की तरह बोते थे, लकड़ी पॉपुलर की काटी लाए, उस पर भी रवन्ना लेना शुरू कर दिया उन्होंने। अनगो रवन्ना लो। एक आदमी से उन्होंने 18,000 रुपये रिश्वत के खा गए, बिल्कुल कोई नहीं काटा। वो मेरे पास आया, जब मुझे बताया उसने, तो मैंने फौरन मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, इसी तरीके से परेशानी हुई और इसने 18,000 रुपये रिश्वत के ले लिए। उसकी इंक्वायरी हुई, वो सस्पेंड हो गया, और उसके बाद उन्होंने उसी दिन ये ऑर्डर निकाल दिया कि जिस लकड़ी पर परमिट नहीं है उस पर रवन्ना नहीं होगा। मतलब सरकार अमरोहा के ढोलक के लिए संवेदनशील है और कार्य कर रही है। तो हमें तो सहूलियतें मिली है बहुत। अब हमने डिमांड उठा रखी है उनके पास कि हम अमरोहा में गली गली में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं। हमारे लिए इंडस्ट्रियल एरिया होना बहुत जरूरी है। तो पिछली बार डिमांड उठाई थी तो वो गई वहाँ पर, अब उसमें कार्य चल रहा है। उम्मीद ये है कि अमरोहा का चूंकि नक्शा बना है अभी डेवलपमेंट का, तो उसमें ये डीएम साहब ने बताया हमें कि आपके लिए इंडस्ट्रियल एरिया की कोशिश हो रही है।